श्री गणेशाय नमः। उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए लघु पराशरी द्वितीय अध्याय पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रथम वर्ष में प्रथम अध्याय है। जो छात्र प्रथम वर्ष में लघु पराशरी प्रथम अध्याय का अध्ययन नहीं कर पाए होंगे, वे महाविद्यालय के YouTube चैनल पर प्रथम अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं। आए द्वितीय अध्याय के अध्ययन करें। आचार्य कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैः अप्रसक्ताश्चेत् विशेष फलदायकाः। अर्थात केंद्र और त्रिकोण के पतयः अर्थात स्वामी संबंधेन परस्परम आपस में संबंध होना चाहिए। अर्थात केंद्रेश और त्रिकोणेश में परस्पर यदि संबंध हो, इस स्थिति में यदि दूसरे स्थान का तात्पर्य यहाँ पर है केंद्र और त्रिकोण से भिन्न स्थान के स्वामी से संबंध न हो तो विशेषकर शुभ फलदायक होते हैं। अर्थात यदि दूसरे स्थान के स्वामी से भी संबंध हो तो सामान्य रूप से शुभ कारक होते हैं। यह जो विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है वो इसी के लिए हुआ है। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो केंद्रेश हैं अर्थात 4, 7, 10 स्थान के जो स्वामी हैं वो अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। अर्थात स्वभाव को भूलने का तात्पर्य है कि अगर शुभ ग्रह होते हैं तो वह अशुभ हो जाते हैं और यदि अशुभ हैं तो वह शुभ हो जाते हैं। तो इस स्थिति में यदि केंद्रेश यदि पंचमेश अथवा नवमेश के साथ उनका संबंध होगा तभी वे शुभ कारक होंगे। जैसे कि यदि अशुभ ग्रह केंद्र के अधिपति होते हैं और वे नवमेश के साथ भी संबंध रखते हैं तो शुभ कारक होंगे ही हैं। यदि शुभ ग्रह केंद्रेश हों और पंचमेश और नवमेश के साथ संबंध हो तो वे भी शुभ कारक होते हैं, लेकिन उनका संबंध अन्य किसी भाव से नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य भाव का संबंध यह है कि जैसे पहले बताया जा चुका है कि त्रिषडाय अर्थात 3, 6, 11 के भावों के स्वामी जो हैं उनके साथ कोई संबंध न हो। अब आपको उदाहरण के माध्यम से आपको इस श्लोक का भावार्थ
समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कुंडली में केंद्र जो 4, 7, 10 में जो चतुर्थेश है वो शुक्र है। वह पंचमेश बुध और नवमेश शुक्र से संबंध रख रहा है। इसलिए शुक्र जो है योग कारक हुआ, अर्थात शुक्र जो है इस कुंडली में विशेष फल को देगा तथा वो लग्न में है, इसीलिए लग्नेश शनि से भी संबंध हुआ। अतः अपनी दशा में शुक्र पूर्ण रूपेण शुभ फल देगा तथा सप्तमेश जो सूर्य है लग्नेश से अन्यतर और दृष्टि संबंध है। लग्नेश द्वादशेश से भी है, अर्थात द्वादश शेष भी है। अतः सूर्य की दशा में साधारण रूप से फल मिलेगा तथा दशमेश मंगल जो है नवमेश के स्थान में है, इसीलिए मंगल की दशा में विशेष फल को प्राप्त होगा। इस अध्याय में इतना ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद।